अंडा फार्म का मालिक मुर्गी खरीद कर लाता है। उन्हें अनेक तरह के पौष्टिक और उत्तेजक आहार देता है ताकि वे रोज अंडा दे सकें। दवाइयों के कारण अप्राकृतिक तरीके से मुर्गियां साल भर तक रोज अंडा देती हैं, जिससे मालिक का धंधा चलता है। मुर्गी को पता भी नहीं चलता कि उसके 365 अंडे कहाँ गए। इस धंधे में उसका कुछ नहीं होता, जो होता है सब मालिक का होता है। फिर एक दिन मुर्गी के अंडे देने का समय समाप्त हो जाता है। मालिक एक बार भी नहीं सोचता कि उसने इस मुर्गी से 350 अंडे बेचकर रुपए बनाए हैं। वह उसी दिन से मुर्गियों को कटवाकर उनका मांस बेचने लगता है। और हाँ, फार्म के लिए अगले ही दिन नई मुर्गियां भी मंगा ली जाती हैं। कहना नहीं चाहिए, पर लब जिहाद में फंसी लड़कियां अपने शिकारी की दृष्टि में वही मुर्गियां होती हैं। जिस दिन उनकी मियाद पूरी हो गई, उसी दिन मालिक लात मार देता है। अंतर बस इतना है कि इनका मांस बिकता नहीं, सो या तो सूटकेस में भरकर फेंक दिया जाता है या यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हो सकता है कि आप कुछ उदाहरण दिखा दें कि फलाने ने अपनी बीवी को मारा नहीं, बल्कि वह सुखी जीवन जी रही है और वहां खूब प्रेम है, पर यह पूरी तरह सच नहीं है। 90% मामलों में ऐसा तभी होता है जब उससे कोई और लड़की ना फंसे। जैसे कि कोई दूसरी फंसती है तो पहली को लात मारकर निकाल दिया जाता है। यदि वह नौकरानी की तरह रहना स्वीकार करे तो ठीक, नहीं तो रुकिए, आमिर खान किरण का मामला लब जिहाद का मामला नहीं है, बल्कि लब जिहाद के विज्ञापन और प्रमोशन का मामला है। किरण फंसी नहीं है, बल्कि वे और आमिर इस प्रायोजित कार्यक्रम में अपना रोल निभा रहे हैं। उन्होंने पहले लब जिहाद को प्रमोट किया, फिर सेरोगेसी को प्रमोट किया और अब डिवोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें इसके लिए भरपूर राशि मिली होगी। बस यूं समझ लीजिए कि वे एक लंबी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जो अब खत्म हो गई है, और फिल्मों में तो कहानी की मांग के नाम पर कुछ भी फिल्माया जाता रहता है। यह भी सच है कि किसी शर्मिला टैगोर, अमृता सिंह, करीना कपूर या किरण राव को अधिक दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है उनकी देखा देखी किसी आमिर पर भरोसा कर लेने वाली गांव देहात की कुछ किरण जैसी लड़कियों को। बोरे में भरी जाती हैं वे आम लड़कियां जो इन सिनेमाई कहानियों को सच मान लेती हैं, पैसे के लिए विज्ञापन का हिस्सा बनती है। कोई किरण राव पर उसका दंड भोगती है, कोई नैना मंगलानी, कोई शिल्पी। खैर, इस आतंक को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी बच्चियों को आतंकियों का सत्य बताएं, उन्हें समझाएं किससे प्रेम किया जाना चाहिए और किससे घृणा। हाँ, घृणा भी जीवन का एक आवश्यक भाव है। घृणा पाप से भी करनी चाहिए और पापी से भी।